चैनल से एपिसोड बहुत लेट आया, इस वजह से आज लेट हुआ। आकाश अपने कमरे में अंगड़ाई ले रहा होता है और रिया वॉशरूम से बाहर आती है और उसे देखती है। वो यही सोच रही होती है कि वो आकाश से बात करेगी। उतने में आकाश वहाँ पे मॉइस्चराइज़र देखता है और वो लगाता है और कहता है बहुत थक गया हूँ। ये सुनने के बाद रिया कहती है कि ये बहुत थक गया है, अब बात करना सही नहीं होगा। उतने में आकाश उसे देखता है और कहता है रिया चलो ना बातें करते हैं। और वो लोग दोनों बेड पे बैठते हैं। आकाश रिया को पूछता है इतने दिन तुमने क्या किया। वो कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही फ़न था। और तुम्हारा बताओ तुमने क्या किया। वो वहाँ की बातें, कॉन्फ्रेंस की बातें लेके बैठता है, लेकिन उसमें घड़ी घड़ी नाम नीतू का होता है कि नीतू ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, नीतू ने मुझे ये फ्रीडम दिया, नीतू ये नीतू वो। ये सुनने के बाद रिया गुस्सा हो जाती है और उसे देख रही होती है। वो झगड़ा तो नहीं करती, लेकिन कहती है चलो सोते हैं, नींद आ रही है, क्योंकि उसे नीतू की तारीफ बातें ये सुनना नहीं होता। आकाश कहता है यस रियली, और वो एकदम से सो जाता है। और यहाँ पे रिया उसे देखती रहती है। वो यही सोचती है कि नीतू की ही बातें कर रहा है, इसे नीतू के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। वहीने ने कहा है झगड़ा नहीं करना, इसलिए चुप हूँ, वरना जाने तो मैं भी सोती हूँ। और वो भी सो जाती है। अगले दिन सुबह परेश तैयार होके बापा के सामने आशीर्वाद ले रहा होता है कि मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है काम का। उतने में वो अपनी बैग ले रहा होता है, बाहर से अपनी गाड़ी धो के सचिन अंदर आ रहा होता है। और सचिन देखता है कि अपना बाबा ऐसे तैयार हो गया है। वो परेश को पूछता है बाबा तू इतना बनठन के हीरो हीरालाल बन के कहाँ जा रहा है। ये कहता है परेश कि मेरा कामकाज पहला दिन है ना। एकदम से सचिन के हाथ से बकेट नीचे गिर जाती है। दोनों जन देखते हैं। सचिन बोलता है क्या काम का, तू काम कर रहा है। बाबा मैंने बोला था ना तू काम नहीं करेगा करके। सचिन ज़्यादा ही कुछ कर रहा है। यहाँ पे परेश कहता है मैंने कहा ना कि मैं काम करूँगा। उतने में तेजस बाहर आ जाता है और वो कहता है सचिन क्या बाबा से झगड़ा कर रहा है, बाबा ये तुझको परेशान कर रहा है क्या। यहाँ पे परेश कहता है नहीं नहीं तू चुप रहे। उतने में आकाश और रिया भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे सचिन, तेजस और परेश कुछ बातें कर रहे हैं। ये दोनों कहते हैं क्या हुआ। रिया कहती व्हाट हैपेंड, आप लोग क्या बातें कर रहे हो। यहाँ पे परेश कहता है देख ना मेरा आज काम का पहला दिन है। यहाँ पे रिया और आकाश एकदम से बोलने लगते हैं आप ज्वाइन कर रहे हो दोबारा। वाओ ग्रेट। आकाश और रिया को अच्छा लगता है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या बात कर रहे हो बाबा, इस उम्र में अभी आराम करने के बगैर काम करने जा रहे हो, तुम लोग क्या बोल रहे हो। उतने में यहाँ पे तेजस पूछता है जॉब कहाँ पे लगी है। तभी परेश कहता है स्कूल में। यहाँ पे तेजस अपना दिमाग चलाता है और बोलते हैं क्या स्कूल में चपरासी की। नहीं नहीं बाबा ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। ये सुनने के बाद सचिन गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। वो दोनों बाबा के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और सचिन उसे एक लात मारता है। यहाँ पे परेश कहता है मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं चपरासी की नहीं अकाउंटेंट की जॉब मिली है। और यहाँ पे रिया कहती वाह अंकल आपको अकाउंट्स आता है। वो कहता है हाँ पहले मैंने कुछ सीखा था तो वो ही आता है मुझे अब। उतने में रेणुका देवी भी बाहर आ जाती है और वो कहती क्या चल रहा है ये सचिन तू क्यों चिल्लाते रहता है हमेशा। वो कहता है अरे बाबा की बाई को ये बाबा काम पे जा रहा है। वो कहते तो उसमें क्या है, हफ्ते में 2 दिन ही तो जाना है, तो उसमें क्या है, उतनी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों इतना चीखता है। यहाँ पे सचिन कहता है कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, रुक। और वो साहिली साहिली करके साहिली को किचन से बाहर बुलाता है। साहिली भी बाहर आती है और बोलती है हाँ सचिन बोलो। वो कहता है देखना तुझे ये सही लग रहा है कि बाबा इस उम्र में अभी आराम करने के बगैर काम पे जाएगा। वो भी वही कहती है उन्हें काम करना है तो करने दो ना, मेरे बाबा भी बीमार होते थे तभी काम पे जाते थे, घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता था। ये सुनते ही रेणुका शुरू हो जाती है ए फूल वाली, तेरे बाबा वो गन्ने के गाड़ी पे बैठते थे, तू परेश को भी वैसा ही समझती है, तू समझती क्या है अपने आप को। उतने में यहाँ पे परेश कहता है रुक रेणुका, वो उसका कहने का मतलब है कि वो मुझे अपने बाबा की तरह ही समझती है, तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही है। यहाँ पे साइली कहती है काम तो काम है ना, तो वो कैसा भी हो। यहाँ पे रेणुका को गुस्सा आ जाता है। फिर परेश कहता है चलो मुझे लेट हो रहा है मैं जाता हूँ। तभी सचिन कहता है मैं छोड़ेगा तुझको। वो कहता है ठीक है। और फिर साइली कहती है 1 मिनट काका। वो अंदर जाती है और परेश के लिए डब्बा लेके आती है। परेश कहता है ऐसा तो मुझे काम करने टाइम पे कभी डब्बा नहीं मिला था। यहाँ पे रेणुका उसे गुस्से से देखती है और कहती है तुम रात के 3 बजे जाते थे इसलिए नहीं मिलता था। परेश एकदम से डर जाता है रेणुका की ये बात सुन के। वो कहता है चलो चलो मैं निकलता हूँ। और फिर सचिन भी उसके साथ जा रहा होता है, क्योंकि सचिन अपनी गाड़ी से उसे पहले दिन छोड़ने जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे बाकी के लोग यानी कि साइली, आकाश और रिया भी जाते हैं। यहाँ पे परेश पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि क्या तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं क्या गाँव नहीं जा रहा हूँ कि तुम लोग मुझे छोड़ने आ रहे हो। यहाँ पे आकाश रिया कहते हैं आपका पहला दिन है ना इसलिए आपको बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो। वो लोग जाते हैं और यहाँ पे रेणुका और तेजस खड़े होते हैं। फिर रेणुका भी भागती है, उसके पीछे तेजस भी जाता है। रेणुका
परेश को आवाज़ लगाती है, परेश परेश रुको रुको। वो उतर रहा होता है, वो कंपाउंड में रुक जाता है और रेणुका उसके पीछे से आके आगे भागती है, गेट के यहाँ पे गेट खोलती है, दाएं बाएं देखती है, फिर परेश को कहती है हाँ परेश अब तुम आ सकते हो, अब कुछ ऐसा अशुभ नहीं है। यहाँ पे सब लोग रेणुका को देखने लगते हैं। परेश कहता है ठीक है। वो कहता है चल सचिन, और वो दोनों जन गेट के बाहर आते हैं और यहाँ पे रेणुका को कहता है चल मैं चलता हूँ। सचिन अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और बाबा को बिठाता है और फिर गाड़ी लेके वो चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका और बाकी के घर वाले उन्हें टाटा कर रहे होते हैं। रेणुका को ऐसा देख साइली खुश हो जाती है। वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है आकाश अब भी इन दोनों में इस उम्र में भी कितना प्यार है ना। आकाश हंसता है। अगला ही सीन सचिन परेश को वो स्कूल में लेके आता है। वो वापस बाबा को बोलता है रुक रुक, और वो दरवाज़ा खोलता है और परेश को बाहर बुलाता है। परेश भी बाहर आता है। तभी वो कहता है ये मेरा स्कूल है। यहाँ पे सचिन कहते हैं बाबा यहाँ पे तू जाएगा? नहीं ना बाबा नहीं ना। यहाँ पे परेश उसको देखते हैं और बोलता है क्या कर रहा है तू, ये मेरा स्कूल है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है, सचिन बोलता है कि मैं तेरा बाप है और तू मेरा बेटा, मैं तुझे छोड़ने आया हूँ। परेश कहता है चल मुझे लेट हो रहा है। वो सिक्योरिटी के यहाँ पे आता है। तभी वो गुड मॉर्निंग सर बोलता है और वो दोनों जन अंदर आते हैं। यहाँ पे परेश कहता है अब तू जा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता है नहीं नहीं बाबा रुकना रुकना। यहाँ पे सचिन की फालतूगिरी शुरू हो जाती है। वो परेश को रुकाता है। परेश कहता है ये क्या चल रहा है तेरा? वो कहता है बाबा अभी भी सोच, तुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत है क्या? सचिन भी ना बहुत ओवर करता है। परेश कहता है क्या बोल रहे हो तुम, कितनी बार तुम्हें समझाना है, तू जाना यहाँ से। वो कहता है बाबा वापस सोच लिया, मैं तुझे अभी भी लेके जा सकता हूँ। परेश कहता है जाता है या नहीं? और वो छोटे बच्चे की तरह परेश उछलता है। तभी यहाँ पे सचिन एकदम चौंक जाता है और बोलता है हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। वो कहता है जा, और उतने में ही ऑटो आ जाती है गेट पे और ऑटो से रोशनी और क्रिश बाहर निकलते हैं। वो भी रोशनी क्रिश को यहाँ पे स्कूल छोड़ने आती है और वो जैसे ही यहाँ सिक्योरिटी के यहाँ पे पहुँचते हैं उतने में क्रिश कहता है देखो सचिन अंकल, और रोशनी एकदम से देखती है सचिन और काका। वो एकदम से क्रिश को लेके वहाँ से चली जाती है और गेट के पीछे जाके छुप जाती है और इनको देख रही होती है। वो एकदम से डर जाती है। यहाँ पे सचिन और काका यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर मैं पकड़ी गई तो? उतने में यहाँ पे परेश कहता है अभी तू जाता है या वापस मैं शुरू करूँ? वो कहता है सचिन हाँ हाँ जाता है बाबा जाता है, लेकिन अगर तुझे कुछ भी लगे तो मुझे फ़ोन कर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ तुझे लेने के लिए। वो कहता है हाँ जाना अब तू, और वो चला जाता है। यहाँ पे परेश भी अपने काम के लिए चला जाता है। रोशनी कहती है कि चलो ये लोग चले गए, मैं पूछती हूँ यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी के पास आती है और पूछती है ये जो चश्मे वाले अंकल थे वो यहाँ पे क्यों आए? अब सिक्योरिटी वाला उसे जवाब देता है, उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है कि इनका आज काम का पहला दिन है, हर बुधवार को ये यहाँ पे काम करने आएंगे। और ये सुनते ही रोशनी चौंक जाती है। क्रिश को बोलती है चलो यहाँ से। क्रिश कहता है नहीं नहीं मुझे स्कूल जाना है। वो कहती है चलो ना, और उसे हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के लेके आती है और घर पे आती है। घर पे यहाँ पे रोशनी की माँ चाय पी रही होती है। उतने में देखती है कि रोशनी क्रिश को वापस लेके आई। वो कहती है ये क्या? क्रिश गुस्सा होता है, वो रो रहा होता है, वो अंदर चले जाता है। यहाँ पे रोशनी की माँ पूछती है क्या हुआ, तू इसको वापस क्यों लेके आई? तभी रोशनी कहती है कि काका उसी स्कूल में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं और वो हर बुधवार को वहाँ पे आएंगे, तो हर बुधवार क्रिश वहाँ पे नहीं जाएगा। रोशनी की माँ कहती है हर बुधवार को वो अगर स्कूल नहीं जाएगा तो वो लोग पूछेंगे नहीं? रोशनी कहती है कोई ना कोई बहाना मैं बना दूंगी, लेकिन सुन आई, मैंने कहा है ना हर बुधवार को क्रिश वहाँ पे नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। उतने में उसे फ़ोन आता है। रोशनी आई को चुप रहने के लिए बोलती है तेजस का फ़ोन है, और वो फ़ोन उठाती है। वो बोलती है हाँ बाबू बोलो ना। वो उसे उस जगह पे बुलाता है वो बंगला देखने के लिए। वो कहती है तुम एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच जाऊँगी। रोशनी कहती है चल आई मैं चलती हूँ। वो क्रिश को भी पुकारती है लेकिन क्रिश आता नहीं है, वो वैसे ही चली जाती है। यहाँ पे रोशनी के जाने के बाद आजी यानी कि रोशनी की माँ क्रिश को कहती है आजा, आजी के पास नहीं आएगा, और वो भाग के आजी के पास आता है। आजी कहती है परेशान मत हो, मैं तुझे कल स्कूल ज़रूर भेजूंगी, और वो खुश हो जाता है। यहाँ पे एक बंगलों के यहाँ पे तेजस की गाड़ी आती है। उस बंगलों में एंटर करते हैं। तेजस गोल घुमा के अपनी गाड़ी खड़ा करता है और फिर दोनों जन वो और उसका गार्डन वाला फ्रेंड महेश बाहर आते हैं। यहाँ पे दोनों ओनर्स बाहर आते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तेजस को बहुत अच्छा लगता है, उस बंगले को देख के बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे वो ओनर कहता है आप अपना हाथ बताइए। वो हाथ दिखाता है। तभी वो कहते हैं कि आप अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हो ना, क्योंकि तेजस कहता है अंदर तभी आएंगे जब मेरी बीबी आएगी, वो मेरे लिए लकी चार्म है, इसलिए। वो लोग बोलते हैं ठीक है, और उतने में ही रोशनी कैब से आती है और यहाँ पे तेजस उसे रिसीव करता है। वो कहता है ये देखो, वो रोशनी भी खुश हो जाती है उस बंगले को देख के। वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ यानी कि रोशनी का भी इंट्रोडक्शन करवा देता है उन दोनों से, और फिर वो लोग अंदर चले आते हैं। यहाँ पे सब लोग अंदर जाते हैं। रोशनी कहती है ये बहुत ही अच्छा है ना। तेजस कहता है हाँ अब ये हमारा होगा, और वो दोनों जन अंदर आते हैं।
सारी जगह वो लोग देख रहे होते हैं, लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल। तेजस और रोशनी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। अब रोशनी अगर इतनी अमीर है, दुबई में उसका परिवार है इतना बड़ा, तो वो ये सब देख के इतनी क्यों हैरान हो रही है, खुश हो रही है। तेजस को ये समझ में नहीं आता। फिर वो लोग बाहर आते हैं, स्विमिंग पूल करके, और वो दोनों जन स्विमिंग पूल देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अंदर आते हैं और कहते हैं आपका घर तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं सिर्फ ये नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे ना तो और अच्छा लगेगा। और वो दोनों जन, तेजस और रोशनी, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं दोनों जन। और बाकी ये लोग कहते हैं हम लोग डिसाइड कर ले। और वो महेश को पूछते हैं तुमने सब बता दिया ना। वो कहते हैं हाँ। यहाँ पे गार्डन और टेरेस देख के रोशनी और तेजस खुश हो जाते हैं। वो लोग अपनी ही दुनिया इमेजिन करने लगते हैं। तेजस रोशनी को उठा के घुमाता है, वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर नीचे ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ओनर की वाइफ कहती है आप लोग पूछे उससे पहले मैं ही बता देती हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना हम लोग 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हम लोग दुबई में सेटल होना चाहते हैं और इसलिए हम लोग ये बेचना चाहते हैं। हम लोग ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे यहाँ वहाँ, ऐसा हम लोग घड़ी घड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हम बेच रहे हैं। यहाँ पे वो एग्रीमेंट दिखाता है, यहाँ पे आपकी साइन लगेगी। तेजस और रोशनी वो देख रहे होते हैं। तभी तेजस पूछता है लेकिन आप 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में बेच रहे हैं। रोशनी कहती है इतना 50% से भी कम। वो कहता है इस वजह से क्योंकि मैंने ये जब बंगला लिया था 2 करोड़ में लिया था, तो उसके ऊपर मुझे मिल रहा है, तो इसमें ही मैं खुश हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये तेजस और रोशनी के लिए ट्रैप है, लेकिन वो ये समझ नहीं सकते। यहाँ पे वो लोग कहते हैं ठीक है। तभी वो ओनर कहता है कि आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे तेजस कहता है इतने तो मैं नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ 30 लाख ही है, अरेंज कर सकता हूँ। वो ओनर की वाइफ हाँ में जवाब देती है। तभी वो ओनर कहता है ठीक है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के ये पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे। कल हम ये पैसे आप लेके आइए गणेश मंदिर के यहाँ पे। वो दोनों जन चौंक जाते गणेश मंदिर के यहाँ पे, लेकिन फिर कहते हैं ठीक है। तेजस और रोशनी वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी वो ओनर की वाइफ कहती है रुकिए मैं आपको सिंदूर लगाती हूँ, वो शुभ होता है। वो सिंदूर लगाती है और फिर यहाँ पे तेजस और रोशनी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ पे बाहर निकलते ही तेजस, रोशनी और वो महेश बहुत खुश हो जाते हैं। तेजस कहते हैं वाह ब्रो तूने क्या बंगला दिखाया। तभी महेश कहता है मेरे और कार्तिक भाई के 2% मत भूलना। और वो लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों जन बाहर आते हैं और कहते हैं बकरा मिल गया, हमें ऐसे ही बेवकूफ़ इंसान की ज़रूरत थी। अब हम वो 30 लाख रुपए लेंगे और अगला शिकार ढूंढने के लिए बैंगलोर चले जाएंगे। इनको बैठने दो यहीं पे। और जाते जाते ये लोग तेजस और रोशनी को कहते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वीकेंड में आ सकते हो। और इस वजह से ये दोनों जन बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन तेजस और रोशनी जानबूझकर भगवान के सामने होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका आती है और देखती है कि रोशनी ऐसे भगवान के सामने पूजा करी है, वो खुश हो जाती है। उसकी आंखें तो खुली होती है, लेकिन जब भी रेणुका वहाँ पे आती है और उसको पुकारती है तो तुरंत आंखें बंद करके ऐसे दिखाती है तो मैं तो डूब चुकी हूँ पूजा में। और उतने में परेश भी आ जाता है और देखता है अरे ये पूजा करिए। वो कहती है रेणुका हाँ मेरी बहू लाडली पूजा करिए। वो कहता है कि मुझे लगा था साइली करेगी। और साइली उतने में टेबल पे कुछ रख रही होती है। तभी रेणुका कहती है हाँ तुम्हारी वो लाडली फूल वाली ही क्या पूजा कर सकती है, मेरी बहू भी कर सकती है और मेरी बहू तो उससे अच्छा कर सकती है। ये रेणुका बोलती है और आके सोफे पे बैठ जाती है। परेश भी आ रहा होता है। उतने में वो देखता है कि भगवान के यहाँ पे नीचे तेजस बैठा है। वो कहता है कि तू ठीक तो है। वो मुंडी हिलाता है। परेश कहता है सच में? वो कहता है मुंडी हिलाता है और कहता है हाँ हाँ। परेश भी आके बैठ जाता है। उतने में बाहर से सचिन आता है और एकदम से देखता है कि ये खजूर वहाँ पे नीचे बैठा है और वो पुकारता है ए खजूर। और उतने में तेजस घंटी बजाता है और ऐसा दिखाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ और पूजे में ही मैं तल्लीन हूँ। यहाँ पे रोशनी भी खड़े होके हाथ जोड़ के खड़ी होती है। यहाँ पे सचिन कहते हैं खजूर बाहर आ वरना मैं खींच के लेके आऊँगा। और वो बाहर आता है, अपने जूते पहनता है और सब लोगों को बुलाता है कि मुझे अनाउंसमेंट करनी है। रेणुका, परेश और सचिन एकदम चौंक जाते हैं। साइली भी किचन से आती है और सचिन के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। और आकाश और या भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। तब तेजस कहता है मैंने और रोशनी ने वो बंगलो देखा है, मारवे रोड पे है जो, हमने वो खरीदने का सोचा। यहाँ पे रेणुका एकदम खुश हो जाती, क्या वाह मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा, मुझे पता था तू ऐसा सब कुछ करेगा, ये मुझे पता था, तेरी राशि में राजयोग लिखा है। और वो एकदम से खुश हो जाता है। यहाँ पे परेश पूछता है लेकिन उस बंगले की कीमत क्या है? वो कहता है 7 करोड़। और परेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रेणुका भी क्या? और वो एकदम डर जाती है, उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। फिर तेजस कहता है कि 7 करोड़ का है लेकिन वो 3 करोड़ में मिल रहा है। और बैठता है इतरा के। रेणुका भी उसके बाजू में बैठती है। परेश कहता है तूने सब जांच तो की है ना बराबर से? वो कहता है हाँ बाबा। यहाँ पे सचिन कहता है एक खजूर, तुझे कोई ना भूतिया बंगला दे रहा होगा और फिर तू डर के बैठ जाएगा। रेणुका कहती है ए तू चुप रहे, तू उसकी तरक्की से जलता है इस वजह से ये सब कुछ कह रहा है।
यहाँ पे सचिन कहता है मैं उसकी तरक्की से जलता नहीं है, वो खजूर आज तक ऐसा काम किया है ना कि ये मुझे इस पे भरोसा नहीं है। आकाश भी चौंकता है और बोलता है 3 करोड़ का बंगला ले रहा है तू। सचिन बकवास किए जा रहा होता है और रेणुका भी उसको डांट रही होती है। यहाँ पे तेजस कहता है हम लोग सब वीकेंड पे यानी कि कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम लोग उस बंगले में रहने जाएंगे। साइली कहती है नहीं, मुझे तो फूलों की डिलीवरी है और ये मारवे रोड बहुत दूर पड़ेगा। सचिन भी कहता है हाँ बरोबर, मुझे भी नहीं जमेगा। यहाँ पे रेणुका कहती है ए क्या रे, तुम लोग फालतूगिरी करते हैं, ऐसा क्या बड़ा काम करते हो, और गाड़ी तो तू वहाँ पे भी चला सकता है, और ये फूल वाली वो भी आ सकती है वहाँ से यहाँ पे डिलीवरी के लिए। उसके ऊपर तेजस कहता है देखना आई, मैं सबके बारे में सोचता हूँ लेकिन ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं। रेणुका बोलती है जाने देना इन दोनों को, नहीं आना है तो नहीं आए, हमें क्या है, हम लोग जाएंगे। और फिर सचिन सोच में पड़ जाता है कि ये खजूर कुछ ना कुछ गोची कर रहा है, जाके देखना पड़ेगा। अरे हमेशा ऐसा बोलता है कि ये खजूरी गोची करती है, वो तेजस गोची करता है लेकिन करता तो कुछ नहीं है, सिर्फ बकवासी करता रहता है ये।